रवि गढ़पाले प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ पहुंचे जोगी बंगले, अमित जोगी से भेंट कर अनियमित दैनिक संविदा, कलेक्टर जॉब दर, प्रेरक, किसान मित्र, शिक्षा दूत, अतिथि शिक्षक आदि कर्मचारियों की पीड़ा को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने के 6 माह के भीतर सभी को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। साथ ही छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने जोगी पार्टी के सीएम निवास घेराव का समर्थन भी किया। आज प्रेरक संघ जो है, आज आपका जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी का जो संघ है, महासंघ है, आज आप अमित जोगी जी से आज मिलने आए हैं, तो यहाँ आने का कारण और आप लोगों की क्या मांग है और आपका उद्देश्य? जी, आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात की थी और किसी की छटनी नहीं करने की बात कही थी, लेकिन ठीक उसके विपरीत हमारे जो प्रेरक भाई हैं उनकी लगातार छटनी हुई और आज नौकरी से वंचित इनको कर दिया गया है। तो एक तो नियमितीकरण नहीं हुआ है और नौकरी से वंचित भी कर दिया गया है। तो ये दोनों मुद्दे को लेकर आज अमित जोगी जी से हम लोगों ने मुलाकात की, हमारा प्रतिनिधिमंडल आया था और आज जो मुख्यमंत्री निवास घेराव का इनका कार्यक्रम था उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगों को लेकर वो मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये काफ़ी लंबी लड़ाई चल रही है और सरकार जो है लगातार जो है इसमें बहानेबाजी भी कर रही है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि सरकार की मंशा कुछ डामाडोल है? जी, आपने जो सवाल किया वो निश्चित रूप से जायज़ है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया जाता है तो कभी डेटा का बहाना करते, कभी कमेटी का बहाना करते हैं और कभी और अन्य विधि विधायी की बहाना करते हुए लगातार जो है अलग अलग बहाना हमको देते आए हैं और अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पे हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे साथ छलावा हुआ है, इसलिए हम जो है आज अलग रुख अख्तियार हम लोगों ने किया है। चलिए ठीक है, अपना परिचय दीजिए। रवि गढ़पाले प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आप लोग प्रेरक संघ से हैं, आपकी मांग क्या है, पहले आप ये बताइए। प्रेरक 31 मार्च 2018 से कार्य से विरक्त कर दिया गया था और अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, तो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और माननीय भूपेश बघेल जी ने वादा किया था, टीएस बाबा ने लिखित वादा किया था और ये बोले थे कि जैसे ही हमारे सरकार सत्ता में आ जाती है तत्काल आप लोगों से न्याय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 5 साल बीत गए, ये था कि अंतिम सत्र में कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन अंतिम सत्र भी बीत गए और सरकार मौन है और सरकार का कोई रुख स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। तो क्या उन्होंने हमारे साथ छल किया था अपने वोट के लिए? इतने सारे युवाओं के, जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण युवा हैं हमारे साथ में, जो शिक्षा की अलग जगाते थे, उनके साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये जो छल की राजनीति कर रही है, ये हम लोग बंद करवाना चाहते हैं और भूपेश बघेल जी से और माननीय टीएस जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि ये थूक के चाटने वाला हरकतें अब बंद कर दिया जाए। राजनीति भारत की जो नई दिशा 21वीं सदी की जो भारत है, वहाँ पे इस प्रकार युवाओं को ठगा जाएगा, जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत के पास है, ऊर्जा है, उनको इस प्रकार से धोखा देना, वो भी ग्रामीण लोगों को, कहीं ना कहीं ये सरकार के जो मंशा है, जो वोट की राजनीति है, इसको जाहिर करती है। अब प्रेरकों के साथ में बहुत बड़ा छल हुआ है। मैं सरकार से अभी अंतिम भी निवेदन करता हूँ कि अनुपूरक बजट है उनके पास, अगर उनके नियत में अगर सच्चाई रही, उनके घोषणा पत्र में दम है, तो प्रेरकों को हमारे नियमित कर दिया जाए। चलिए ठीक है, आज आप लोग यहाँ जोगी जी के बंगले पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ आप लोग के आने का कारण क्या है? जोगी जी सदैव से एक अपने आप में आवाज़ रहे हैं, सभी कर्मचारियों के रहे हैं और विपक्ष में आज उनके पास में विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि पक्ष तभी हमारी सुनेगी जब हमारे पास विपक्ष की आवाज़ होगी, क्योंकि सत्ता के विधायक आज हमारा सवाल सुनना नहीं चाह रहे। तो जोगी जी से हमको बहुत बड़ा आशा है और भविष्य में जोगी जी जैसे इस प्रकार से अभी सत्ताएँ यहाँ पे परिवर्तित हो रही है, हम भी चाहते हैं कि स्थानीय सरकार कोई आए यहाँ पे जो स्थानीय लोगों की आवाज़ सुने। तो अगर वो सरकार नहीं करेगी तो हमको दूसरा ऑप्शन देखना है, तो जोगी जी हमारे लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, हम लोग स्पष्ट अपना रुख रख रहे हैं। तो क्या ये सीधा सीधा एक हिसाब से सरकार को जो है चेतावनी है? सरकार को स्पष्ट चेतावनी, भाई जो हमारे साथ में न्याय नहीं करेगा उसके साथ में न्याय की उम्मीद तो कर ही नहीं सकता है। तो यानी कि प्रेरक संघ इस बार जो है पूरे आंदोलन के और आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए, आमने सामने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार से हम लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, भूपेश बघेल जी को, आपके इस सम्मानीय चैनल है, निश्चित रूप से उनकी आवाज़ जाएगी, उनके कार्यकर्ताओं को जाएगी। हमारे साथ छल होगा और वो बोले कि हमारे साथ न्याय करेंगे, फिर से धोखा खाएंगे, तो हम लोग स्पष्ट बता दें, मेरे पास 16,802 प्रेरक हैं, उनके परिवार है, एक एक घर में जाएंगे। पिछले बार बीजेपी के लिए हम लोग दीवारों पर नारा लेखन किए थे, शपथ ग्रहण किए थे और कांग्रेस का वचन जो हम वो लोग किए थे, हम लोग वफादारी किए थे। इस बार में जो ये करतूत किए हैं उनके लिए वैसी
कार्यक्रम करेंगे, एक भी वोट इनको न पड़े हमारा पूरा प्रयास होगा। हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो न्याय की उम्मीद कोई भी सरकार हो। इस लोकतंत्र देश में हमारे पास एक ही अधिकार है, 5 साल बाद आता है, हम बटन दबाते हैं, हमारी हाथ फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगी। प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद। संदीप द्विवेदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि गढ़पाले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप द्विवेदी, प्रेरक संघ प्रदेश अध्यक्ष।